आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। लखनऊ के गोमती नगर स्थित क्लब हाउस में एलिस महिला प्रशिक्षण संस्थान के 25वें स्थापना दिवस पर प्राकृतिक पर्यावरण प्रहरी सम्मान 2026 समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 100 से अधिक लोगों को सम्मानित किया गया। संस्था की फाउंडर श्रुति शर्मा और डायरेक्टर मुकेश सिंह ने बताया कि संस्था पिछले 25 वर्षों से महिला स्वरोजगार, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रही है। साथ ही बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन के प्रति जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इस महिला प्रशिक्षण संस्थान की तरफ से ये 25वां स्थापना दिवस था और यहाँ पर हम लोग महिला सशक्तिकरण, बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन, पर्यावरण संरक्षण, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जो कि जिस लिए यहाँ पर जो भी समाज में जो भी हस्तियाँ पर्यावरण संरक्षण पर काम कर रही हैं, जो भी एनजीओ काम कर रही हैं, उन सभी लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। और यहाँ पर 100 से भी ज्यादा लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया है। साथ ही साथ हम लोगों ने एक डोनेशन ड्राइव चलाया था, जिसमें एक लड़की और उसका 1 साल का बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन इन लोगों ने अपनी तरफ से डोनेशन के तौर पर दिया है, जिससे कि पर्यावरण संरक्षण और महिला स्वास्थ्य दोनों पर हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं। कितने वर्षों से संस्था काम कर रही है? ये 25 वर्षों से हमारी संस्था काम कर रही है और इसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? यहाँ पर 100 से भी ज्यादा लोगों को सम्मानित किया गया है। आई थिंक 105 लोगों को सम्मानित किया गया है इस सम्मान से। मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे यहाँ अष्टानंद पाठक जी थे और उसके अलावा हमारे यहाँ शिवानी मैम आई थी, शिवानी सिंह मैम, जो कि एमएसएमई महिलाओं को रोजगार देने के दिशा में हम लोगों का साथ संरक्षण में है। क्या मैसेज अपनी तरफ से देना चाहिए? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जितने भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका विजन पर्यावरण संरक्षण, महिला स्वरोजगार, स्वास्थ्य, इन सारी चीज़ों पर काम कर रहे हैं, तो अलग अलग काम ना करके एक साथ मिलकर इस विजन पर अगर हम लोग काम करते हैं तो पक्का ही समाज में एक पॉजिटिव बदलाव आएगा और उसकी वजह से हमारे इस विजन को एक नई दिशा मिल सकती है। तो जितना हो सके इस बारे में लोगों को बताएं और हम लोगों के साथ कनेक्ट होकर हम लोगों के साथ इस विजन को बड़ा बनाएं। हमारी वेबसाइट है www.ampsngo.org, जिसके थ्रू आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और हमारे इस विजन का हिस्सा बन सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम ऋतु खरे है और मैं प्रदेश महासचिव निषाद पार्टी हूँ। साथ में एलिस के संरक्षक भी हूँ, ऋतु फाउंडेशन भी है। हमने आज कार्यक्रम जो किया डीएलएफ माईपैड में, वो हमारा जो कार्यक्रम है वो सैनिटरी नैपकिन के लिए है, बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन, क्योंकि जो प्लास्टिक आजकल मार्केट में है वो बहुत हार्मफुल है। लोगों को उससे कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। जो हमारी युवतियां हैं उनको बहुत अर्ली स्टेज पे सर्वाइकल कैंसर से जूझना पड़ रहा है। और मेरा ये मानना है कि जब तक एक युवती ही आगे चल के मातृत्व का पूरा निर्वाह करती है एक रोल, तो उसको स्वस्थ होना चाहिए। एक जब टीनेजर लड़की, एक युवती जब तक स्वस्थ नहीं रहेगी, तब तक वो आगे जाके पूरे परिवार को कैसे सँभालेगी? क्योंकि हम ये जानते हैं कि भारतीय परिवेश में जो है महिला ही, पूरी माँ ही जो है वो पूरे परिवार की धुरी होती है। तो मेरा ये बहुत पुराना सपना था कि हम ये घर-घर तक पहुँचाएँ और मैंने कई जगह इसको डिस्ट्रीब्यूशन किया है। फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही हूँ ताकि उनको यूज़ करें और उनके लिए और सबसे मेन क्या है, बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी का है कि ये अपने से डिकम्पोज़ हो जाता है। पूरी सरकार प्लास्टिक के अगेंस्ट है, हम लोग अब पॉली बैग भी यूज़ नहीं कर रहे। तो मेरा मानना है कि जब इतना आउटर चीज़ों के लिए, एक्सटर्नल चीज़ों के लिए हम इसका अपोज़ कर रहे हैं, तो क्यों ना हम वो चीज़ जो हमारे शरीर से बिल्कुल जुड़ी होती है और हमारा स्वेटिंग होती है, ब्लड होता है, उसके थ्रू कई एक तरह से स्लो पॉइज़न का काम करता है, बहुत तरह की बीमारी होती है। फर्टिलिटी आजकल आप देख रहे होंगे कि महिलाओं की फर्टिलिटी में रेट कम हुआ है। तो इन सब का कहीं न कहीं ये रीज़न है कि हम लोग बहुत ही डिग्रेड के सैनिटरी नैपकिन यूज़ करते हैं। तो मेरा मानना है कि हर परिवेश में, और मैंने अपने वहाँ के लोगों को कहा है कि आप लोग के यहाँ जो काम वाली आती हैं स्लम एरिया में, आप लोग जाइए, 2-2 नैपकिन दीजिए। ये देखिए, यूज़ टू करने
जानना बहुत ज़रूरी है। जब उनको अंतर समझ में आएगा तो वो यूज़ करेंगे। तो इसलिए मैंने ये मुहिम शुरू की है। लखनऊ पश्चिम से शुरू की है और कई 2-3 जगह भी ऑलरेडी है। अभी मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इसके लिए जागरूक करें। हमने इसमें आशा बहुएँ और आशा बहुएँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लिया है ताकि वो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ सकें, महिलाओं को, जो लोकल महिलाएँ उनको जागरूक करें। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो मेरे होर्डिंग्स लगे हुए हैं उसके थ्रू खदरा से और बाज़ार खाला से मुस्लिम लोगों का फ़ोन आया और जेंट्स का आया कि मैम हम लोग स्टॉकिस्ट हैं और हम लोग इसको लेना चाहते हैं और लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। मुझे अच्छा लगा कि ये लोगों की मुहिम है, क्योंकि बहुत से जाति समुदाय रिजिड होते हैं, वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन मेरी ये मुहिम धीरे-धीरे फैल रही है और लोग इसको बड़ी खुशी-खुशी स्वीकार कर लें। और मेरा मानना है कि हमको ये पहल उठानी चाहिए महिलाओं की, क्योंकि स्वस्थ महिला ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी और वही स्वस्थ बच्चा आगे चल के एक सुदृढ़ साम्राज्य को और राष्ट्र के हित में काम करेगा। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले।